बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। मैं अपने व्यूवर्स के लिए आज चिकन यखनी की रेसिपी लाई जो कि विंटर में बहुत ही फ़ायदा देती है हड्डियों के दर्द के लिए और बहुत ही ताकत आती है ये सूप पीने से। तो आप लोग चिकन यखनी इस तरीके से बनाइएगा, आप लोग को बहुत ही मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और चिकन के 4 अदद पीसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये जो यखनी है इसको आप भून के अगर चढ़ाएंगे तो ये बहुत इसका टेस्ट डिफरेंट बनेगा। इसी में नमक मैं डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून, और साबुत गरम मसाला जो मैंने लिया है उसी के साथ ज़ीरा लिया है वो इसके साथ ऐड करूँगी। उसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो ऑयल के अंदर अच्छे से भुन जाए और चिकन भी हमारी भुन जाए। इसमें चिकन में कोई स्मेल ना आए और कच्चापन भी ना रहे मसालों में। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपने बनानी है, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है। तो बाहर जो रेस्टोरेंट में मिलती है वो भी इसी तरीके से होती है। ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि कलर अपना थोड़ा सा चेंज भी कर ले चिकन और मसाला भी हमारा भून जाए। ये देखिए, जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये देखिए मसाले को आपने जलने नहीं देना है, थोड़े से ऑयल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भूनते रहना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको भूनेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर हम ये देखिए अब जो है 1 टेबलस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर जो है इस यखनी का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस कर देगा, बहुत ही मज़ेदार आप लोग की यखनी बनेगी। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। इसमें मैं 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी और उसके बाद फिर इसमें प्याज भी जाएगी। जो 1 अदद प्याज हमने चॉप की हुई है वो उसके अंदर ऐड करूँगी और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। तकरीबन हाफ़ आवर के लिए मैं इसको कुक करूँगी। पहले मैं इसको तेज़ आंच पे बनाऊँगी और जब ये अच्छे से कुक होने लग जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच जो है वो स्लो कर दूँगी। ठीक है, इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला भी मैंने पिसा हुआ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हाफ़ आवर के लिए मैंने यखनी को पकने के लिए रख दिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाकर जो है फिर मैं अपनी यखनी चेक करूँगी कि यखनी अच्छे से बन गई है और फिर ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सर इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो बहुत ही मज़ेदार और यमी यखनी बनती है। ये देखिए, एक तो ये विंटर्स में आप लोग बनाइएगा तो इससे ताकत भी मिलती है, मज़ेदार भी होती है और उससे आपका गले का दर्द भी ठीक होता है। तो इसी तरीके से बनाइएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, इसका यखनी अच्छी तरीके से निकल चुकी है और अब इस पोजीशन में जो है मैं कॉर्नफ्लोर जो है इसमें ऐड करूँगी जो मैंने घोला है। ठीक है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो मैंने घोला है पानी के अंदर वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और 15 मिनट के लिए इसे और कुक करूँगी। 15 मिनट तक जब मैं इसको और कुक कर लूँगी तो फिर हमारी यखनी रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार और यमी यखनी बनती है। इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को मेरी यखनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की चिकन की यखनी का सूप कैसा बना। तो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र है कि मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद है, जिससे ताकत भी मिलती है और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी यखनी बिल्कुल से रेडी है। मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो यखनी को आपने ज़रूर छान लेना है। या मैंने ये यखनी है, इसी के साथ मैंने एक छन्नी ली है और मैं इसका सूप निकाल रही हूँ। स्पेशल विंटर रेसिपी है यखनी, चिकन की यखनी जो कि आपके जिस्म को बहुत ही ताकत देती है और बहुत ही मज़े की भी बनती है। देखिए, मैंने 2 पीसेस चिकन के इसमें ऐड किए हैं और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और मज़ेदार यखनी रेडी है। अल्लाह हाफ़िज़।